तो फाइनली आज हम लोगों का क्लास 11 सेमेस्टर 1 का जर्नल एंट्रीज का क्लास 1 है, डे 1 है। तो सर ऑलरेडी तो हम लोग डेबिट क्रेडिट सीखे हैं, वो जर्नल सीख रहे थे। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे फाइनली। तो आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का डेट आप लोगों को याद रखना है कि फाइनली आज आप लोग जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। आज आप लोग का जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और आप लोग एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं अपने कॉमर्स के करियर में। कि हाँ, याद रखना है, जब कल के सीए, सीएमए, सीएस आप लोग बन जाओगे तो याद रखोगे कि आज का डेट 3 जुलाई 2026 को पहला बार हम लोग जर्नल एंट्रीज स्टार्ट किए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सर हम लोग 2 क्लास में पिछला डेबिट क्रेडिट का पूरा रूल सीख गए हैं। ट्रांजैक्शन से कैसे अकाउंट को निकालना है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, सब हम लोग सीख लिए। आज हम लोग उस नॉलेज को अप्लाई करके जो हम लोग पिछला क्लास में किए थे फॉर्मेट के साथ जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। अब कैसे फॉर्मेट के साथ बनाना है अभी हम करेंगे। एक क्वेश्चन को कोई भी डाउट हो उसमें एकदम बेझिझक बिंदास पूछ लो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्लास 11 अकाउंटेंसी जर्नल का डे 1, जर्नल एंट्रीज का डे 1। मिस्टर सूरज, मेरा दोस्त का नाम है सूरज, ठीक है। हम सब अपना दोस्त लोग का नाम में बना देते हैं। ऐसे वो लोग कुछ किया नहीं है जो फेमस हो, कम से कम हम ही वालों को फेमस कर दें। तो मिस्टर सूरज हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2023। ठीक है, ये सब ट्रांजैक्शन है। आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। ये सब का जर्नल एंट्री पास करिए, लगभग 15 ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। तो पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो तो देखा जाएगा सर। फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे लिखेंगे सर, फॉर्मेट देख लीजिए। ओनर कौन है, सूरज। इन द बुक्स ऑफ सूरज जर्नल, ठीक है। पूरा जर्नल का फॉर्मेट उधर से देखो तो वहां का गेट पूरा हुआ है क्या, बैटरी का अगर है तो बंद कर देना। तो और यहाँ पे देखो ये वाला खिड़की है पिलर के उस तरफ उस साइड जहां मेरा उंगली यहाँ, और खिड़की भी बंद कर देना। देख लीजिए कैसे कैसे बन रहा है। डेट, एक डेट का कॉलम, फिर एक बड़ा सा कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का, फिर एक पतला कॉलम रहेगा जिसमें लिखेंगे LF, मतलब लेजर फोलियो। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। सम्स में इस कॉलम में कुछ होगा नहीं अनलेस क्वेश्चन में बता दिया लेजर फोलियो नंबर, ठीक है। और अब तो तुम लोग MCQ है, सम्स तो है नहीं जो लिखना पड़ेगा। और फिर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है। बहुत कोई डेबिट ऊपर लिखता है, डेबिट क्रेडिट और रुपीस लिखता है, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन डेबिट क्रेडिट आपको लिखना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ये है फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सूरज, जो ओनर है। अगर नाम नहीं दिया रहेगा सूरज का या ओनर का तो डॉट 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 लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, फिर जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। ये है पूरा फॉर्मेट अपना, ठीक है ना भाई। तो देखिए
अब स्टार्ट करते हैं सर, फॉर्मेट बना लिए है, सम्स स्टार्ट होगा, यस। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, 2023 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1 लाख। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है सर? कैश अकाउंट और बहुत अच्छा, कैश इन्वॉल्व है और कैपिटल इन्वॉल्व है। कैश रियल अकाउंट में आता है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल का मतलब ओनर पैसा दे रहा है, ओनर इज द गिवर। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से क्या कर देंगे? कैश आता है सर रियल अकाउंट में, और यहां पे कैश बिजनेस में आया है या गया है? तो रियल अकाउंट का रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि पैसा आया तो क्या कर देंगे? मतलब ये ट्रांजैक्शन पढ़ के हमको समझ में आया कि सर कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट को। किसी को कोई डाउट है कि ये कैसे आया? लास्ट क्लास हम लोग किए थे ना इस तरह का। अब एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। भाई ओनर जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो कैश हो या कुछ गुड्स हो या कुछ एसेट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ओनर का जो कैपिटल है वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है ना? अब जो इन्वेस्ट किया है, क्या किया है? कैश इन्वेस्ट किया, तो कैश डेबिट हो जाएगा। कोई एसेट इन्वेस्ट करता तो एसेट डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो सर कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है 1-1 लाख रुपए से। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये तो कल तक हम लोग कर रहे थे डेबिट क्रेडिट सिर्फ निकालना, अब लिखेंगे कैसे? देखिए 2023 है तो लिख दिया यहां 2023, 2023 जनवरी 1, जनवरी 1 क्या बोल के लिखेंगे? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो देखो कैश डेबिट है तो डेबिट को पहले लिखना है, कैश अकाउंट, यहां पे डॉट 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 या नहीं भी दिया डॉट डॉट, एंड में आके डेबिट। अब कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट लिख के क्रेडिट नहीं लिखेंगे, डेबिट वालों को कॉलम से थोड़ा सा सटा के लिखेंगे, क्रेडिट को थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। सर डेबिट में तो टू नहीं लिखे, नहीं, क्रेडिट में टू लिखे। डेबिट में तो कैश अकाउंट डेबिट लिखे, क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखे। अब अमाउंट 1-1 लाख है, कैश में 1 लाख, अब कैपिटल में 1 लाख यहां नहीं लिखेंगे, इसके स्ट्रेट में इससे नीचे में 1 लाख। ठीक है? अब ये लिखने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? अब इसको प्रोनाउंस कैसे करके किया जाता है? अभी तक हम लोग कर रहे थे सर कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसको ऐसे नहीं बोलते, बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो इसको रीड कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखो ये तो लिख दिए हम, जर्नल एंट्री पास कर दिए। कोई यहां पे आर्ट्स का बच्चा आ गया, साइंस का बच्चा आ गया, वो रीड किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या मतलब है भाई? समझ में आएगा उसको कुछ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जो लिखा हुआ है उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखता है, तुमको समझ में आता है क्या लिखा हुआ है? तो अगर साइंस वालों को समझ में नहीं आ रहा है, या आर्ट्स वालों को समझ में नहीं आ रहा है, या नॉन अकाउंटिंग वालों को समझ में नहीं आ रहा है, जो नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड से, उसका ये मतलब है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये नहीं ए वह पढ़ा लिखा नहीं, समझ में नहीं आ रहा, भाई वो पढ़ा लिखा है। जैसे तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन डॉक्टर का जो दवाई प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो तुमको समझ में नहीं आता है। कभी घर वाले लोग बोलते हैं देखो तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ, और तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ईगो में लग जाता है ना, यार पढ़ लिख के भी क्या लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहे। तो इसमें तुम्हारा गलती नहीं, उसका हैंड राइटिंग ही ऐसे तो केमिस्ट वाला लोग ही समझ पाएगा। उसी तरह ये एंट्री ऐसा है जो कि कॉमर्स वाला ही समझ पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से वो भी थोड़ा बहुत समझे, इसीलिए हम लोग हर जर्नल एंट्री के बाद एक नरेशन देते हैं। नरेशन का क्या मतलब होता है कि जो अकाउंट में जो जर्नल एंट्री हुआ है उसको सिंपल लैंग्वेज में समराइज कर देना।
यहां पे क्या हुआ है, ओनर बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट किया, तो बस उसी को लिख देंगे, बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है ना, बीइंग कैश ₹1,00,000 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। सर नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखना है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, क्वेश्चन खोलना है, बीइंग से स्टार्ट करोगे और जो क्वेश्चन है उसको छाप दोगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,00,000। समझ में आ रहा है? सर हमको अपने से बना के लिखने नहीं आ रहा, बीइंग तो लिखने आता है, BEING याद कर लिए और क्वेश्चन को उतार दिए। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो बीइंग अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं या फिर अपने वर्ड में नहीं हो रहा है तो जो क्वेश्चन है उसको छाप दो, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,00,000 इन कैश। इसको ही बोलते हैं हम लोग नरेशन। क्या बोलते हैं बाबू? और एंट्री हो गया तो सिर्फ पर्टिकुलर्स को क्लोज करेंगे, पूरा लाइन नहीं खींच देंगे, डेट से लेके पूरा क्रेडिट तक का पूरा लाइन नहीं, ओनली पर्टिकुलर्स क्लोज कर देंगे, ओनली पर्टिकुलर। नहीं भी करेंगे तो चलेगा लेकिन थोड़ा साफ सुथरा लगे देखने में, इसीलिए करते हैं। ये हुआ तरीका से पूरा जर्नल एंट्री। समझ में आया बाबू? क्लियर हुआ? तो कोई डाउट, कुछ दिल में बात है तो पूछ लो पढ़ाई से रिलेटेड। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है सर? परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश और परचेजेस। परचेजेस एक्सपेंस है ना सर, तो एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। परचेजेस एक्सपेंस, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन होगा, नॉर्मल है, कल ही हम बोले थे कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परचेजेस और कैश दो चीज का इन्वॉल्वमेंट है सर। परचेजेस एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट कर दो एक्सपेंस को, तो परचेज को डेबिट कर दिए। कैश एसेट है, रियल अकाउंट का रूल है, कैश जा रहा है, परचेज किया तो पैसा गया ना भाई। हम ये कैलकुलेटर खरीदे तो पैसा मेरे पास आया या गया? तो गया तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब सर परचेज को डेबिट करेंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे, जनवरी 2 लिखेंगे, Jan 2। परचेजेस अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2, कैश अकाउंट 50,000, 50,000 और नरेशन बीइंग परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। या अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। या देखो इसमें उतना ग्रामेटिकल एरर नहीं लिखा जाएगा कि इंग्लिश सही लिखे गलत लिखे, नहीं भाई, लिखना चाहिए। समझ में आ रहा बात? वो भी थोड़ा सा उसके बाद हम लोग नरेशन का सिर्फ स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है, घर में जाके लिखोगे, हर सब में लिखेंगे नहीं, टाइम बहुत चले जाएगा ना। तो नरेशन में है क्या, कुछ समझाना थोड़ी है, एक शब्द में बता दिए बस, बाकी में भी वैसे ही तो होगा। ये पहला समझे इसीलिए लिख रहे हैं, बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। दूसरा वाला एंट्री हो गया सर। अब आते हैं तीसरा में, डेट Jan 3 बोला सोल्ड गुड्स टू आमिर। आमिर भी मेरे एक दोस्त का नाम है। सोल्ड गुड्स टू आमिर फॉर ₹30,000। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है सर, तुमने बोलोगे? सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट तो है, कैश है क्या? नहीं, कैश नहीं है, क्या होगा? आमिर। इसको हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बताएंगे, अभी भी हम बता देते। देखो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पहचानेंगे सर? यहां पे तो अमाउंट लिखा हुआ है ना 30,000, तो ये तो कैश में ही बेच रहे हैं ना, ये कैश में नहीं उधारी में बेच रहा है। कहां से उधारी में बेच रहे हैं, लिखा हुआ है क्या उधारी बेच रहे हैं? अब ध्यान से समझिए हम कैसे पकड़ेंगे, समझेंगे कि एक ट्रांजैक्शन
बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं या क्रेडिट में बेच रहे हैं। तो इसका 2-4 कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। नंबर 1, अगर ट्रांजैक्शन में नाम मेंशन किया हुआ है तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाम मेंशन किया हुआ है तो हो गया, नाम मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स, कुछ नाम तो नहीं है, क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शन। यहां बोल दिया सोल्ड गुड्स टू आमिर, नाम है ना, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर अगर दोनों रहा बोल गया सोल्ड गुड्स टू आमिर फॉर ₹30,000 इन कैश, अब क्या होगा सर, अब तो नाम भी दे दिया, कैश भी दे दिया, तो अब होगा कैश ट्रांजैक्शन। क्या होगा, ध्यान से समझिए बात को। अगर ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड मेंशन है तब वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। कुछ नहीं मेंशन है, ना कैश मेंशन है ना नाम मेंशन है, तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन अगर कैश मेंशन नहीं है, नाम मेंशन है, तब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अगर सिर्फ नाम है तो क्रेडिट, और अगर कैश है नाम के साथ तब वो कैश। मतलब अगर कैश वर्ड नजर आया तो नाम रहे नहीं रहे वो कैश ही है। कैश वर्ड नजर आ गया तो वो नाम रहे या ना रहे वो क्या है, कैश ही है। कुछ नजर नहीं आ रहा है तो भी वो क्या है, कैश ही है। क्रेडिट बस तभी होगा जब नाम मेंशन किया हुआ है और कैश मेंशन नहीं किया हुआ है। ये याद रहेगा तो बहुत टफ तो नहीं है, इजी है, हम लिखवा भी देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो याद रखिएगा कि भाई अगर कैश वर्ड मेंशन है तो कैश है, कुछ नहीं भी मेंशन है तो भी कैश है। लेकिन अगर क्रेडिट मेंशन है, सॉरी नाम मेंशन है, तब वो क्या हो जा रहा है, क्रेडिट, तब नाम है। तो अब बोलिए यहां पे सेल्स इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व है, आमिर। सेल्स और आमिर। सेल्स तो सर इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलते हैं, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। आमिर को बेच रहे हैं तो आमिर यहां रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को क्या करते हैं सर, डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट। तो आमिर को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 30,000 रुपया से। Jan 3 आमिर अकाउंट डेबिट टू सोल्ड नहीं लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। सेल्स अकाउंट 30,000 और नरेशन देंगे सर, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आमिर ऑन क्रेडिट। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है ना भाई। अच्छा एक और आप लोग को हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं, ऐसे तो रूल फॉलो करेंगे। परचेजेस हमेशा डेबिट होगा, परचेजेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होगा जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो। परचेज के ऑपोजिट में अगर कैश में खरीद रहे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर क्रेडिट में खरीद रहे तो जिससे खरीदे उसका नाम क्रेडिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि सेल्स इनकम है। ध्यान से समझो ये सब पॉइंट्स को, सेल्स इनकम है ना, तो सेल्स जब भी होगा तो वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। अगर हम कैश में बेचे तो कैश डेबिट हो जाएगा, और अगर उधारी में बेचे तो जिसको बेचे उसका नाम डेबिट हो जाएगा। तो याद रखना है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। ये सब धीरे धीरे आपको दिमाग में बैठाना होगा, ठीक है। सम्स करते करते ये सब दिमाग में बैठाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है भाई, आगे बढ़े। पेड वेजेस टू स्टाफ ₹5,000, कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है बाबू, पेड वेजेस टू स्टाफ। रौनक बताओ कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश तो तुम सही बोली, सैलरी कहाँ लिखा हुआ बाबू यहाँ, वेजेस, तो वेजेस बोलोगी ना, वेजेस एंड सैलरी अलग अलग है, क्या डिफरेंस है बोलो तो। हाँ देखो पहला क्लास बताए थे, तो वेजेस मतलब दिहाड़ी, डेली बेसिस पे जो मिलते हैं, मजदूरी, और सैलरी मतलब मासिक, मंथली, ठीक है ना।
वेजेस जनरली स्किल्ड लेबर लोग को, या तो मतलब होता है ना लेबर लोग को मिलते हैं, और सैलरी जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स और नॉन जो रहते हैं। चलो यहाँ पे तो सही हो गया आप लोगों का। वेजेस है सर और कैश है। वेजेस क्या है? एक्सपेंस। तो क्या करेंगे वेजेस को? एक्सपेंस है तो नॉमिनल है, नॉमिनल में एक्सपेंस को क्या करते हैं? क्या करते हैं? डेबिट। और कैश आ रहा है या जा रहा है? वेजेस पे कर रहे हैं, पैसा किसी को पे कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो क्या कर देंगे इसको? वेजेस है डेबिट, कैश है क्रेडिट। नंबर 4, Jan 4, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बोलिए तो 5,000। being wages paid to staff, being wages paid to staff। नेक्स्ट हो गया यहां तक भाई, आगे बढ़े। Jan 5, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। सोहेल, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। रेंट होगा, हाँ रेंट इन्वॉल्व है और कैश होगा सर। कैश होगा। बहुत अच्छा। कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? सर कैश होगा क्रेडिट, कैश होगा क्रेडिट, रेंट डेबिट। बहुत अच्छा, समझ में आया तो सबको? रेंट एक्सपेंस से डेबिट होगा, और रेंट में कैश दे रहे हैं, कैश क्या हो गया? पीछे में सबको समझ में आया भाई? ठीक है, तो रेंट होगा डेबिट, कैश होगा क्रेडिट। जनवरी 5, Jan 5, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 10,000। being rent paid to landlord in cash। चलिए नेक्स्ट, नंबर 6, परचेज्ड मशीनरी फॉर 20,000। नौशाद, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? जनवरी 6, अकाउंट और कैश अकाउंट। ये बोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट। क्या होगा रौनक? परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹20,000। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेजेस और कैश। वो बोल रहे हैं परचेजेस और कैश, ये बोल रहे हैं मशीनरी टू कैश। क्या होगा? बाकी जनता बोलो, क्या होगा बाबू? परचेज और कैश। तुम लोग बोलो क्या होगा? क्या होगा? मशीनरी टू कैश होगा, परचेज नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करेंगे तभी परचेजेज आएगा। गुड्स को छोड़ के, लास्ट क्लास आप लोग को बताए थे हम कि गुड्स को छोड़ के अगर कोई एसेट खरीद रहे हैं तो वो एसेट का नाम आएगा। ठीक है, कोई ये सब कॉमन मिस्टेक्स है, बच्चा लोग सीखने के वक्त करता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, इतना टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, तो जब हम गुड्स खरीदेंगे तब परचेज आएगा, गुड्स बेचेंगे तब सेल्स आएगा। अगर कोई एसेट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसका नाम आएगा। ठीक है ना? तो मशीनरी है और कैश है, तो मशीनरी भी एसेट है, कैश भी एसेट है। एक आ रहा है, एक जा रहा है। मशीनरी आ रहा है तो उसको कर दिए डेबिट, कैश जा रहा है तो उसको कर दिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नंबर 6, जनवरी 6, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट 30,000 ना, सॉरी 20,000. being machinery purchased in cash. Next, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. जनवरी 7, पेड कमीशन 500. कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? पेड कमीशन 500. कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? कैश है और कमीशन. कमीशन पे करे ना, तो कमीशन. अब यहां कमीशन पेड मतलब ये एक एक्सपेंस है. क्या है? तो क्या कर देंगे इसको? और कमीशन में क्या दे रहे हैं? तो पैसा मेरे पास से तो कर देंगे उसको. तो कमीशन क्योंकि एक्सपेंस है कर देंगे डेबिट. कैश मेरे पास से जा रहा है कर देंगे जनवरी 7. Jan 7, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपये. नरेशन बीइंग कमीशन पेड. नेक्स्ट, जनवरी 8, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 10,000. कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? कैश और बैंक. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और कैश भी एसेट है, बैंक भी. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक का मतलब क्या है? कैश से पैसा गया और बैंक में पैसा. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक का मतलब है मेरा कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर दिया. तो कैश से पैसा क्या हुआ? कम हो गया. बैंक में पैसा, तो बैंक में बढ़ा तो बैंक को कर देंगे डेबिट, और कैश से गया तो कैश को कर देंगे क्रेडिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 10,000 रुपये. being deposited cash into बैंक. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. ठीक है. नेक्स्ट, पेड कैरेज इनवर्ड 200 रुपये. पेड कैरिएज इनवर्ड 200 रुपये. कैरेज का मतलब आप लोग को बताए थे, है ना? तो कैरेज इनवर्ड 200 रुपया पे किए. कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश और कैरेज. कैरेज इनवर्ड पूरा बोलिए, कैरेज इनवर्ड. तो कौन सा डेबिट होगा? ऊपर वाला डेबिट, कैरेज वाला डेबिट. कैरेज इनवर्ड हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है.
कैरेज इनवर्ड मतलब सामान को खरीद के अपने गोडाउन तक का लाने का भाड़ा, उसको बोलते हैं कैरिएज इनवर्ड। ये क्योंकि सर एक एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा, और इसमें दे क्या रहे हैं, हम कैश दे रहे हैं, तो पैसा मेरे पास से जा रहा है, वो हो जाएगा क्रेडिट। तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों ही एक्सपेंस है, इसको हम एक्सप्लेन भी किए। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है सर, 200। being carriage inward paid. Next, Jan 10 received interest on deposit 1000, received interest on deposit 1000। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, ये वाली एंट्री को थोड़ा ध्यान से देखो सर। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 1000, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, बैंक अकाउंट और रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इन्वॉल्व है। कैश होगा या बैंक होगा बोलो तो, क्यों बैंक होगा, मतलब ऊपर डिपॉजिट किए हैं। क्योंकि सर इंटरेस्ट जो हमको मिलता है तो बैंक वाला हाथ में लाके देता है, लीजिए सर इंटरेस्ट 5 रुपया, नहीं, आपका बैंक में ही डिपॉजिट कर देते है ना। बैंक का जो इंटरेस्ट है वो बैंक में ही मिलता है, कैश में तो नहीं मिलता है, तो इसीलिए बैंक में पैसा आया, बैंक इन्वॉल्व है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट लिखोगे तो वो पेड हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है। डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम। कौन से अकाउंट में आते हैं ये, कौन से अकाउंट में आएगा बोलो, नॉमिनल में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में इनकम का क्या रूल है, डेबिट या क्रेडिट, हाँ क्या नॉमिनल अकाउंट का दोनों रूल को बोलो सोहेल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, गोल्डन रूल्स, डेबिट होगा ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड, तो अभी तुम क्या बोली, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड, तो इंटरेस्ट रिसीव इनकम है तुम लोग बोली, तो वो क्या होगा, सोचो, जर्नल एंट्री ऐसे नहीं होगा, इसीलिए बोले ये एंट्री में ध्यान दो। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ऑन डिपॉजिट, सर पैसा मिला, पैसा मिला बैंक में, बैंक में आया तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा सर। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, लास्ट क्लास ही बताया ना, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, लेकिन नॉमिनल अकाउंट में वो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन गेन्स एंड, क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट ना होगा, तो जर्नल एंट्री में क्या होगा, बैंक डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट received account, being received interest on deposits। समझ में आया, कोई दिक्कत, नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 8000 रुपीज, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, सैलरी और चेक, मतलब
चेक मतलब बैंक अकाउंट, चेक मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, तो सैलरी और बैंक, चेक जब भी आएगा मतलब बैंक है, ठीक है ना। तो सैलरी एक्सपेंस से हो जाएगा डेबिट, और सैलरी में पैसा पे कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। सैलरी पे कर रहे हैं चेक से, तो बैंक से तो पैसा जाएगा ना भाई, तो बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज। सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 8,000। बैंक का बदले चेक नहीं लिख सकते। नहीं, चेक नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा। बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, चलो नेक्स्ट। सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर इमरान। देखो मेरे एक और दोस्त है इमरान नाम का, कितना दोस्त सर आप? उस टाइम दोस्त था, अभी थोड़ा दोस्ती कम हो गई है इससे। अब तो नाम हटा नहीं सकते, छोड़ो रहेंगे। शादी हो गया, मिलना जुलना बंद कर दिया हम लोग। बहुत अच्छी। सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर इमरान फॉर ₹2,000। कौन कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? इमरान और कैश बोल रहे हैं। बोलो। सेल्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हम बोले आप लोग को अभी एक बात कि भाई जब एसेट बेचेंगे तो एसेट का तो फर्नीचर है, कैश इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नाम दिया हुआ है इमरान का, इसका मतलब है ये क्रेडिट में बेचा है, कैश में तो फर्नीचर है एक अकाउंट और इमरान है दूसरा अकाउंट। फर्नीचर मेरे पास से गया, एसेट गया तो क्रेडिट, इमरान को मिला है तो इमरान रिसीवर है, तो इमरान को कर दिए डेबिट। समझ में आ रहा है बात? सोल्ड फर्नीचर सेल्स नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा। एसेट बेच रहे तो नाम आएगा। टू इमरान फॉर ₹2,000, तो इमरान को बेच रहे, नाम दिया हुआ है तो नाम आएगा, मतलब क्रेडिट में बेच रहे। तो फर्नीचर मेरे पास से गया तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, इमरान पर्सनल अकाउंट में आएगा। और यहाँ पे इमरान को बेच रहे तो इमरान रिसीव कर रहे हैं, इमरान रिसीवर है, तो जब वो रिसीवर है उसको कर देंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट। फिर से समझाते हैं भाई, सोल्ड फर्नीचर टू इमरान फॉर ₹2,000। फर्नीचर एक अकाउंट आया, इमरान दूसरा अकाउंट आया। फर्नीचर है रियल अकाउंट, इमरान है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां इमरान रिसीवर है क्योंकि उस फर्नीचर रिसीव कर रहे हैं, तो इमरान को कर दिए डेबिट। फर्नीचर यहाँ एसेट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम फर्नीचर बेच रहे हो तो मेरे पास से जा रहा है तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो फर्नीचर हो गया क्रेडिट, इमरान हो गया डेबिट 2,000। मिस्टर इमरान अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना? 2,000। बीइंग सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर इमरान। ये बेसिक इसको बोलते हैं ना, बिगनर्स एंट्री है। 15 एंट्री जो ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है ना, मैट पूरा वर्कशीट है, क्योंकि बुक से हम करवाएंगे तो टफ इजी मिस रहेगा, इसमें एकदम बेसिक से है। चलो सम नंबर 13, सॉरी ट्रांजैक्शन नंबर 13, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹500। क्या हुआ है बोलिए तो? बैंक से कैश निकाले, तो बैंक है और कैश है, दोनों ही एसेट है, रियल अकाउंट। बैंक से पैसा निकाले हैं, इसका मतलब है बैंक से पैसा गया, कम हुआ,
तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश में पैसा बढ़ा तो कैश को कर देंगे डेबिट। जब डिपॉजिट किए थे तो कैश घटा था, बैंक बढ़ा था, तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। जब निकाले तो बैंक घटे और कैश बढ़ा है, तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। समझ में आया? तो दोनों ही एसेट है, एक बढ़ रहा है और घट रहा है। तो जो बढ़ रहा है डेबिट, जो घट रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 रुपये। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट being withdrew cash from bank next देखो यार, Jan 14 विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1000। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? लास्ट बेंच बताइए भाई थोड़ा। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1000। बोलिए कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? बोलने दो उसको। हाँ बोलो। कैश है और एक तो कैश है, दूसरा और क्या होगा? बोलो। बैंक। बैंक तो यहां कहीं लिखा हो नहीं। बोले विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स। जब भी पर्सनल यूज आएगा इसका मतलब क्या है बाबू? ड्रॉइंग्स। जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा या सामान बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। सर हम कैसे समझेंगे कि बिजनेस के लिए? देखो ऊपर में विड्रू कैश है फ्रॉम बैंक, तो ये नॉर्मल एंट्री है। यहां आप बोल रहे विड्रू कैश, तो ड्रॉइंग्स हो गया, क्योंकि यहां बोल दिया ना विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1000। अपना पर्सनल काम के लिए 1000 रुपया निकाला है। तो जब पर्सनल काम के लिए, वो भी क्या निकाला है? कैश निकाला है, बैंक से नहीं निकाला है। जब अपने पर्सनल काम के लिए वो निकाल रहा है तो वो हो गया ड्रॉइंग्स। तो यहां कैश है और ड्रॉइंग्स है। समझ में आ रहा है? अब ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? ओनर पैसा ले रहा है, मतलब ओनर यहां रिसीवर है, तो ड्रॉइंग्स क्या हो गया? डेबिट। याद रखना ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल हमेशा और ड्रॉइंग्स हमेशा। तो यहां ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया। ड्रॉइंग्स में विड्रॉ क्या किया? कैश। तो कैश से पैसा कम हो रहा है, कैश हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आया? तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। अब देखो ध्यान से, जब अब कैश विड्रॉ करोगे तो कैश अकाउंट आएगा, बैंक से विड्रॉ करोगे तो बैंक अकाउंट आएगा। और अगर कोई गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, बिरयानी का दुकान है, मेहमान आया, मम्मी बोली 2 डब्बा बिरयानी दुकान से लेके आओ, लेके आ गए, तो ये भी तो ड्रॉइंग्स हुआ ना, लेकिन कैश नहीं निकाले। क्या निकाले? गुड्स विड्रॉ किए, तो क्रेडिट होगा परचेजेस। याद रखिए, ड्रॉइंग्स तो डेबिट होगा। अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और बिजनेस से अगर कोई गुड्स विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 3 चीज ड्रॉइंग्स के साथ क्रेडिट होता है, कैश, बैंक या फिर परचेजेस। गुड्स नहीं, परचेजेस। अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक क्रेडिट होगा, और अगर गुड्स को विड्रॉ कर रहे हो तो परचेजेस क्रेडिट होगा। याद रहेगा ना ये सब चीज? तो यहां पे तो कैश विड्रॉ किए, तो ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट 1000। तो लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being withdrew cash for personal यूज। ठीक है ना सर? अब एक ट्रांजैक्शन बच गया है, जगह हो गया खत्म, तो यहां पे लिख देते हैं जनवरी 15। 15 ट्रांजैक्शन आपको करवाए हुए,
15 स्टार्टर्स एंट्री पैक होता है ना, स्टार्टर्स एंट्री, ये तुम लोग का स्टार्टर्स एंट्री पैक फॉर बिगनर्स लेवल 15 जर्नल. लास्ट, इंट्रोड्यूस फर्दर कैश रुपीज 10,000 इंटू बिजनेस. इंट्रोड्यूस फर्दर कैश रुपीज 10,000 इंटू बिजनेस. कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश और कैपिटल. जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश होगा, क्या कैश होगा? डेबिट. और कैपिटल होगा, है ना, मतलब पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो कैश और कैपिटल. और अब स्टार्टिंग में बोला कि कैपिटल क्या होता है भाई? क्रेडिट. इन्वेस्टमेंट किया कैश में तो कैश हो जाएगा डेबिट. कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 10,000. तो बिजनेस के बीच में भी पैसा लगा सकते हैं. बीइंग इन्वेस्टेड फर्दर कैश. अब देखिए ये लास्ट एंट्री था. लास्ट एंट्री होने के बाद हम लोग पूरा क्लोज कर देंगे. पूरा क्या कर देंगे? क्लोज. टोटल नहीं करेंगे. टोटल नहीं करना. बहुत कोई करता है, टोटल करने का जरूरत नहीं है. कर भी लोगे तो कोई बात नहीं है. ऐसे हम लोग जनरली कर लेते देखने के लिए कहीं कोई डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर दोनों डेबिट क्रेडिट का बराबर है इसका मतलब है एंट्रीज पूरा सही है. बट ऐसे जर्नल में टोटल नहीं किया. किसी को कोई भी डाउट है आज का क्लास में? कोई भी डाउट नहीं है ना? ये हम लोग का था डे 1 स्टार्टर्स एंट्री पैक, जर्नल डे 1 बेसिक एंट्रीज. होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा. अब हम लोग का क्लास तेजी से बढ़ेगा. जर्नल में पहुंच गए ना हम लोग, बढ़ेगा. अब आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा. ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1. ये है आप लोगों का होमवर्क. कल हमको सबका कॉपी में ये चाहिए. पेट दर्द, सर दर्द, पानी भर गया, बिल्डिंग सील हो गया, बहुत सीरियस बर्थडे आ गया किसी का, हल्दी में चले गए, मेहंदी में चले गए, कुछ नहीं, हमको ये होमवर्क चाहिए भाई. किडनी में हार्ट अटैक आ गया, जो भी, इसको करना है. नहीं करने से भूल जाओगे. नहीं करने से भूल जाओगे. समझ में आ रहा है बात? तो पहला वाला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 एक करवाए, एक होमवर्क. इसको आप लोगों को कर लेना है भाई. चेक करेंगे कल सब. ठीक है, क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ. जर्नल को प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिए. सीए आसिफ अली सर क्या बोले थे? जर्नल ही मेन है.